Assalamualaikum everyone, welcome back to my YouTube channel UNANI Connect. Myself Sayeda Samamuni. Till now we have discussed effective writing portion और उसके बाद डिलीवरिंग एंड इफेक्टिव प्रेजेंटेशन भी हमने पढ़ लिया है और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सेमिनार लेक्चर्स, ग्रुप डिस्कशन, शेयरिंग ऑफ आइडियाज़ एंड रोल प्ले एक्सरसाइजेस. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सेमिनार लेक्चर्स, इसका हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं. तो जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि सेमिनार क्या होता है, एक डिस्कशन होता है किसमें एक स्मॉल ग्रुप में, जिसके अंदर क्या होता है कि हम किसी स्टडी के रिगार्डिंग या किसी एडवांस रिसर्च के रिगार्डिंग हम एक ओरल या फिर रिटन रिपोर्ट तैयार करते हैं और उसको एक स्मॉल ग्रुप जो है डिस्कस करता है, वो उन्हें हम सेमिनार लेक्चर्स कहते हैं. सो सेमिनार लेक्चर्स के अंदर बेसिकली होता क्या है कि एक शख्स जो होता है वो अपने व्यू पॉइंट्स को बताता है, फिर उसके ऊपर जो वहाँ पे बैठी हुई ऑडियंस होती है या वहाँ पे बैठे हुए जो भी लोग होते हैं वो क्या करते हैं, अपने एंगल्स बताते हैं उस पर्टिकुलर डाउट, उस पर्टिकुलर रिपोर्ट के ऊपर. फिर क्या करते हैं, उसके ऊपर अगर कोई डाउट होता है तो उसके ऊपर क्वेश्चन पूछते हैं और इस तरह से पूरा हमारा जो सेमिनार लेक्चर्स होते हैं वो रन करते हैं. दिस इज कॉल्ड ए सेमिनार लेक्चर्स. सो लेट्स राइट दिस. So, a seminar refers to the discussion in a small group in which research or advanced study is presented through oral or written reports. ठीक है, एक सेमिनार क्या बताता है, एक डिस्कशन किसके अंदर, in a small group of in which research और एडवांस स्टडी इज प्रेजेंटेड, जिसके अंदर रिसर्च और एडवांस स्टडी जो है प्रेजेंट की गई हो ओरल और रिटर्न रिपोर्ट्स के फॉर्म में. ठीक है. द मेन पर्पस ऑफ सेमिनार इज टू शेयर नॉलेज. मेन पर्पस होता है शेयर करना नॉलेज को और लेना व्यू पॉइंट्स इक्वली वेल इन्फॉर्म्ड पर्सन से. ऐसा शख्स जिसके ऊपर उस रिपोर्ट के ऊपर इन्फॉर्मेशन हो उसे हम क्या कहेंगे, इक्वली वेल इन्फॉर्म्ड, बराबरी से वेल, अच्छी तरह इन्फॉर्म्ड पर्सन से हम उसके व्यू पॉइंट्स लें. ये हमारा मेन पर्पस होता है सेमिनार लेक्चर्स का. नाउ लेट अस टॉक अबाउट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेमिनार लेक्चर्स. कि सेमिनार लेक्चर्स का मतलब क्या होता है. इसका मतलब ये एक तरह का क्या है, एक इंस्ट्रक्शनल टेक्निक है, एक ऐसी टेक्निक जिसके अंदर हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं. ठीक है. इसमें क्या होता है कि एक ग्रुप जो होता है उनको एक थीम दी जाती है, उनको एक डिस्कशन का एक पॉइंट दिया जाता है कि वो इसके ऊपर एक डिस्कशन करें. ठीक है. और फिर क्या करते हैं, उसके अंदर ये होता है कि वो एक या एक से ज़्यादा जो शख्स होता है उसको प्रेजेंट करता है और बाकी लोग जो है उसे सुनते हैं, उसके ऊपर अपने व्यू पॉइंट रखते हैं और इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम सेमिनार लेक्चर्स कहते हैं. सेमिनार लेक्चर्स इस तरह का होता है जिसके अंदर एक या एक से ज़्यादा शख्स जो होते हैं वो एक थीम के ऊपर अपने अपने पॉइंट्स रखते हैं और बाकी लोग जो है उसे सुनकर उस पर सवालात करते हैं. ये कहलाता है एक सेमिनार लेक्चर. सो लेट्स राइट दिस. तो एक जो सेमिनार लेक्चर होता है एक इंस्ट्रक्शनल टेक्निक है. इसके अंदर क्या होता है, जनरेटिंग अ सिचुएशन फॉर अ ग्रुप टू हैव गाइडेड इंटरेक्शन. जनरेट की जाती है एक सिचुएशन एक ग्रुप के लिए जिसके अंदर वो क्या करते हैं, गाइडेड इंटरेक्शन करते हैं आपस में अमॉन्ग देमसेल्व्स ऑन अ थीम, किसी एक पर्टिकुलर थीम पर. इट इज़ जनरली प्रेजेंटेड टू द ग्रुप. ये जनरली जो ग्रुप होता है उसे, जैसे मान लीजिए ये हमारा जो है थीम यहाँ पे चल रही है, यहाँ पे एक शख्स जो है ये पूरी थीम को रिप्रेजेंट करेगा स्क्रीन पर या फिर वर्बली, इसे हम कहते हैं कि प्रेजेंट करना. ठीक है. और उसके अलावा जो बाकी ग्रुप मेंबर्स हैं वो यहाँ पे बैठे रहते हैं और वो बात करते हैं, आपस में डिस्कस करते हैं और सवाल जो होते हैं वो पूछते हैं. इस तरह से इट इज़ जनरली प्रेजेंटेड टू द ग्रुप बाय वन और मोर मेंबर्स. नाउ लेट अस टॉक अबाउट द डेफिनेशन ऑफ सेमिनार लेक्चर्स. सो जो ओडोनेल थे उन्होंने क्या कहा था सेमिनार के बारे में, सेमिनार लेक्चर्स के बारे में. उन्होंने कहा था कि ये एक इंस्ट्रक्शनल टेक्निक होती है जिस पर हम पहले ही बात कर चुके हैं. ठीक है. सेमिनार इज़ एन इंस्ट्रक्शनल टेक्निक ऑफ हायर लर्निंग. ये स्मॉल जो छोटे बच्चे होते हैं ऑब्वियसली वो तो करेंगे नहीं, कौन करेंगे, जो बड़े जिनके अंदर अक्ल हो, जिनके अंदर शऊर हो, ऐसे लोग करेंगे. तो ऑफ हायर लर्निंग विच इन्वॉल्व्स पेपर रीडिंग, जिसके अंदर क्या इन्वॉल्व होता है, पेपर्स को रीड करना थीम, किसी एक पर्टिकुलर थीम पर. और फिर उसके बाद पार्टिसिपेंट्स क्या करते हैं, उसके ऊपर ग्रुप डिस्कशन करते हैं, फॉलोड बाय द ग्रुप डिस्कशन टू क्लैरिफाई द कॉम्प्लेक्स एस्पेक्ट ऑफ द थीम. ताकि हम क्या कर सकें, क्लैरिफाई कर सकें कॉम्प्लेक्स एस्पेक्ट को. मतलब जो एस्पेक्ट मतलब पहलू, उसके जो कॉम्प्लेक्स एस्पेक्ट हैं उन्हें क्या कर सके, क्लैरिफाई कर सके. तो लिखते हैं ये. सो जो सेमिनार होता है एक इंस्ट्रक्शनल टेक्निक होती है हायर लर्निंग की, जिसके अंदर क्या इन्वॉल्व होता है, पेपर रीडिंग ऑन अ थीम, किसी थीम पर पेपर रीडिंग एंड फॉलोड बाय द ग्रुप डिस्कशन टू क्लैरिफाई द कॉम्प्लेक्स एस्पेक्ट्स ऑफ द थीम. ठीक है. एस्पेक्ट का मतलब मैं बता चुकी हूँ, पहलू. जो कॉम्प्लेक्स पहलू होते हैं किसी थीम को, उनको क्लैरिफाई करने के लिए ग्रुप डिस्कशन होता है और पेपर रीडिंग होती है, उसे हम कहते हैं सेमिनार और ये एक इंस्ट्रक्शनल टेक्निक है. नाउ लेट अस टॉक अबाउट रोल्स ऑफ सेमिनार टेक्निक्स. ठीक है. किस किस शख्स का क्या रोल होता है. मेनली 5 काइंड के लोग होते हैं, 5 तरह के लोग होते हैं एक सेमिनार के अंदर. पहला तो होता है ऑर्गेनाइजर. ऑर्गेनाइजर क्या करता है, वो प्लान करता है और प्रिपेयर करता है पूरे प्रोग्राम को. नेक्स्ट इज प्रेसिडेंट और चेयरमैन. ये क्या करता है, डायरेक्ट करता है होल प्रोग्राम को और डिस्कशन जो हो रहा है इस बात का ख्याल रखता है कि जो डिस्कशन हो रहा है वो थीम पर ही हो. थर्ड इज स्पीकर. स्पीकर क्या करता है, वो प्रिपेयर करता है पूरे टॉपिक को थॉरोली और वो क्या होना चाहिए, इस काबिल होना चाहिए कि वो जो भी सवालात पूछे जाए उनके जवाब दे सके.
नेक्स्ट इज पार्टिसिपेंट्स। पार्टिसिपेंट्स क्या होता है? पार्टिसिपेंट्स शुड बी वेल एक्वेंट, यानी इसका मतलब है कि जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको परिचित होना चाहिए कि क्या डिस्कशन हो रहा है, क्या थीम है, इस बारे में उन्हें पता होना चाहिए पार्टिसिपेंट्स को, और शुड बी एबल टू आस्क क्वेश्चन, क्वेश्चन पूछने के काबिल होने चाहिए पार्टिसिपेंट्स। नेक्स्ट इज ऑब्जर्वर। ठीक है, ऑब्जर्वर्स क्या होते हैं? ये एक तरह के गेस्ट होते हैं जो इनवाइट किए जाते हैं ताकि वो ऑब्जर्व कर सके और एक्टिविटी को देख सके। ठीक है, तो ये 5 तरह के लोग होते हैं। उसके बाद प्रोसीजर क्या होता है सेमिनार का? प्रोसीजर में यही आएगा सेम इसी तरह से कि जो एक ऑर्गेनाइजर होता है वो सेलेक्ट करता है थीम को और ऑर्गेनाइज कराता है क्या? सेमिनार। नेक्स्ट इज चेयरमैन या फिर प्रेसिडेंट। वो क्या करता है? वो एक्टिविटी को कंडक्ट करता है सेमिनार की और सेमिनार को डायरेक्ट करता है थीम पर। ठीक है, थर्ड इज स्पीकर। स्पीकर स्पीक्स अबाउट द थीम। ठीक है, नेक्स्ट इज ग्रुप डिस्कशन। उसके अंदर ग्रुप डिस्कशन होता है। कौन ग्रुप डिस्कशन करता है? ऑब्वियसली जो स्पीकर है वो और जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो। नेक्स्ट इज पार्टिसिपेंट्स सीक क्लैरिफिकेशन एंड पुट क्वेश्चंस, मतलब पार्टिसिपेंट्स जो होते हैं वो सीख करते हैं, लेते हैं क्लैरिफिकेशन और क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, उसके अलावा नेक्स्ट इज ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर क्या करता है? ऑब्जर्व करता है एक्टिविटी को सेमिनार की। सो आई एम नॉट गोइंग टू राइट दिस, ये आप ऐसे ही याद कर लो, इसी तरह से लिखा जाएगा ये भी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट टॉक अबाउट हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेमिनार आर देयर। देयर आर मेजरली 4 टाइप्स ऑफ सेमिनार। फर्स्ट इज मिनी सेमिनार। मिनी सेमिनार क्या होते हैं? जो स्मॉल क्लास लेवल पर होते हैं उन्हें हम मिनी सेमिनार कहते हैं। सेकेंड, मेन सेमिनार। मेन सेमिनार क्या होते हैं? इंस्टीट्यूशनल लेवल या डिपार्टमेंटल लेवल पर जो होते हैं उन्हें हम मेन सेमिनार कहते हैं। जो एक पर्टिकुलर जैसे कॉलेज में हो रहा है उसे हम कहेंगे इंस्टीट्यूशनल लेवल सेमिनार या फिर मेन सेमिनार। थर्ड, जो एक नेशनल लेवल पर होते हैं, एसोसिएटेड एट नेशनल लेवल। ठीक है, एंड फोर्थ इज इंटरनेशनल लेवल। जो इंटरनेशनल लेवल पर किसी एक पर्टिकुलर रिपोर्ट पर डिस्कशन होता है उसे हम क्या कहते हैं? इंटरनेशनल सेमिनार। जैसे कि यूनेस्को वगैरह में जो सेमिनार होते हैं उसे हम कहते हैं इंटरनेशनल सेमिनार। तो एक बार इसे लिख लेते हैं। सो मिनी सेमिनार क्लास लेवल का सेमिनार, मेन सेमिनार इंस्टीट्यूशनल लेवल का, कॉलेज लेवल का, यूनिवर्सिटी लेवल का, ये मेन सेमिनार होते हैं। नेशनल सेमिनार जो नेशनल लेवल पर हो, कंट्री के अंदर हो, विद इन द कंट्री हो, और इंटरनेशनल सेमिनार जो इंटरनेशनल लेवल पर हो, जैसे कि यूनेस्को के जो सेमिनार्स होते हैं उन्हें कहते हैं हम इंटरनेशनल सेमिनार्स। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ सेमिनार मेथड। एक सेमिनार मेथड अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो उससे हमें क्या फ़ायदा होगा? ठीक है, तो इसका पहला एडवांटेज ये होगा कि क्या करता है? स्टिमुलेशन ऑफ थिंकिंग, यानी प्रोत्साहन देता है, सोचने को प्रोत्साहन देता है। जाहिर सी बात है अगर एक सेमिनार होगा तो वो क्या करेगा? उसके अंदर ग्रुप डिस्कशन होगा, और ग्रुप डिस्कशन होगा तो उसकी वजह से क्या होगा? वो प्रोत्साहित करेगा, हमें सोचने पर मजबूर करेगा। टॉलरेंस ऑफ अदर व्यूज डेवलप, जो दूसरे किसी शख्स का जो वो है व्यू, उसको हमें टॉलरेट करने की क्षमता हमें बढ़ाता है। तो टॉलरेंस ऑफ अदर व्यूज डेवलप बढ़ जाती है। कॉपरेशन विद अदर्स डेवलप, दूसरों से जो हम कॉपरेट कर रहे हैं उसमें भी हमें मदद मिलती है। ओपननेस ऑफ आइडियाज़, आइडियाज़ और ज़्यादा हमारे ओपन हो जाते हैं। रिप्रेजेंट द नॉर्म्स ऑफ बिहेवियर, ये भी बताता है कि किसी का बिहेवियर जो है उसके नॉर्म्स यानी उसके आदर्श या उसके स्टैंडर्ड्स कैसे हैं उन्हें भी बताता है क्या? सेमिनार मेथड। इसके अलावा इट हैज़ ग्रेट इंस्ट्रक्शनल वैल्यूज़, बहुत ही अच्छी इंस्ट्रक्शनल वैल्यूज़ जो होती हैं वो डेवलप हो जाती हैं सेमिनार मेथड से, और ये एक नेचुरल वे है लर्निंग का। तो ये 7 पॉइंट हो गए हमारे एडवांटेजेस में। सो एडवांटेजेस ऑफ सेमिनार मेथड क्या हो गए कि पहले तो स्टिमुलेट करता है थिंकिंग को, टॉलरेंस ऑफ अदर व्यूज़ डेवलप, दूसरों के जो व्यूज़ है उसे टॉलरेट करने की क्षमता बढ़ाता है। कॉपरेट विद अदर्स डेवलप, कॉपरेशन जो होता है वो दूसरों के साथ उसे डेवलप करता है। ओपननेस ऑफ आइडियाज़ अकर, रिप्रेजेंट द नॉर्म्स ऑफ बिहेवियर, रिप्रेजेंट करता है नॉर्म्स ऑफ बिहेवियर। नॉर्म्स का मतलब मैं बता चुकी हूँ आदर्श, और स्टिमुलेशन का मतलब मैं बता चुकी हूँ प्रोत्साहन। ठीक है, इट हैज़ ग्रेट इंस्ट्रक्शनल वैल्यूज़, इंस्ट्रक्शनल वैल्यूज़ भी इससे बढ़ जाती हैं, और ये एक नेचुरल वे है लर्निंग का। नाउ सो ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप डिस्कशन का इंट्रोडक्शन देखते हैं। ग्रुप डिस्कशन होता क्या है? जो ग्रुप डिस्कशन है एक्चुअली में तो क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ पीपल आसपास बैठ जाते हैं, ठीक है, और वो आपस में एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर डिस्कस करते हैं। लेकिन आज के टाइम में ग्रुप डिस्कशन जो है एक इंपॉर्टेंट स्टेप कंसिडर किया जाने लगा है सिलेक्शन करने के लिए, जो गवर्नमेंट और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन होती है उनके अंदर। ठीक है, उनको एक टॉपिक दे दिया जाता है और उनसे कहा जाता है कि इसके ऊपर डिस्कस करो। फिर जो ऑब्जर्वर्स होते हैं वहाँ पर खड़े हुए, वो उन सब पार्टिसिपेंट्स को ऑब्जर्व करते हैं और देखते हैं कि कौन सा पार्टिसिपेंट कितने अच्छे से बता रहा है, और फिर उसी बेसिस पर उसका सिलेक्शन किया जाता है। तो ये एक क्या होता है? ग्रुप डिस्कशन होता है। इसके अलावा और कहाँ पर हम ग्रुप डिस्कशन कर सकते हैं? ग्रुप डिस्कशन जो होता है इंस्टीट्यूशनल लेवल पे और बिहेवियर लेवल पे भी किया जाता है। उसके अंदर देखा जाता है कि एक पार्टिसिपेंट जो है उसका क्या रिस्पॉन्स है, और उस बेसिस पर उसे जज किया जाता है। पढ़ाई के लिए भी इसे हम यूज़ कर सकते हैं। ये हो गया इसका इंट्रोडक्शन। सो लेट्स राइट दिस।
सो जो ग्रुप डिस्कशन होता है वो क्या हो गया है, आर नाउ बीइंग यूज एज एन इंपॉर्टेंट स्टेप इन द सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स बोथ इन प्राइवेट और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन इंट्रोडक्शन हो गया। डेफिनेशन इसकी ये होगी कि ग्रुप डिस्कशन जो है एक फॉर्मल डिस्कशन है, फॉर्मल लेवल पर होता है ये। ठीक है, जिसके अंदर क्या होता है 6 से 15 लोग पार्टिसिपेट करते हैं, एक ग्रुप के अंदर बैठते हैं, एक टॉपिक पर डिस्कस करते हैं किसी पर्पस के लिए। ये एक तरह से देखा जाए तो फुटबॉल या फिर हॉकी गेम की तरह है, जहाँ पर ऑल द प्लेयर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, पास करते हैं बॉल को अपने टीम प्लेयर्स को और इन करते हैं कॉमन गोल। अच्छा, ग्रुप डिस्कशन एक और तरह का भी होता है, जिसके अंदर क्या होता है कि एक टॉपिक होता है, उसके अंदर 2 ग्रुप्स बांट दिए जाते हैं। एक जो होता है वो टॉपिक के अगेंस्ट बोलता है, एक टॉपिक के फेवर में बोलता है। तो उस तरह के भी ग्रुप को, तो यहाँ पे फुटबॉल की जो मिसाल दी गई है वो इसी वजह से दी गई है क्योंकि उसके अंदर 2 टीम्स होती हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर फुटबॉल की मिसाल दी गई है। सो लेट्स राइट द डेफिनेशन ऑफ ग्रुप डिस्कशन। सो एक ग्रुप डिस्कशन इज अ फॉर्मल डिस्कशन विच इन्वॉल्व 6 to 15 पार्टिसिपेंट्स, जिसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं 6 से लेकर 15 पार्टिसिपेंट जो बैठ जाते हैं एक ग्रुप में और डिस्कस करते हैं एक टॉपिक को और अ केस गिवन फॉर दिस पर्पस। इट इज लाइक अ फुटबॉल और हॉकी गेम वेयर ऑल द प्लेयर्स पास द बॉल टू देयर टीम प्लेयर्स एंड एम फॉर द कॉमन गोल। नाउ लेट अस टॉक अबाउट व्हाट आर द ट्राइड्स टू डू वेल इन ग्रुप डिस्कशन, कि क्या क्या ट्राइड्स होते हैं जो हम, जिसकी वजह से हम जो है ग्रुप डिस्कशन के अंदर अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। पहला तो ये है कि रीजनिंग एबिलिटी होनी चाहिए हमारे अंदर, किसी बात को लेकर हमें उसको जवाब देने की क्षमता होनी चाहिए, रीजनिंग एबिलिटी होनी चाहिए। लीडरशिप होनी चाहिए, ऑब्वियस सी बात है। ओपननेस होनी चाहिए, हमारा माइंड जो है वो ओपन होगा तभी हम दूसरे की बात को समझ सकेंगे और खुद की बात को समझा सकेंगे। असर्टिवनेस होनी चाहिए। असर्टिवनेस का मतलब अगर हम नॉर्मल भाषा में देखें तो उसे बोलते हैं दबंग। दबंग जो होता है शख्स वो बहुत अच्छा परफॉर्म करता है ग्रुप डिस्कशन के अंदर। इनिशिएटिव होना चाहिए। ठीक है, इनिशिएटिव लेना चाहिए कि मतलब पहले स्टार्ट जो करता है ना उसे बहुत ज़्यादा मार्क्स दिए जाते हैं ग्रुप डिस्कशन के अंदर। मोटिवेशनल, उसकी बातें जो है वो मोटिवेट करें, बाकी जो लोग बैठे हुए हैं वहाँ पर उन लोगों को मोटिवेट करें, मोटिवेशनल होना चाहिए। अटेंटिव लिसनिंग होनी चाहिए उनके अंदर, जो भी सामने वाला बोल रहा है सिर्फ अपनी बात ना बोलें, दूसरों को भी सुने, उसे अटेंटिव लिसनिंग कहते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट अवेयरनेस, जो भी बात की जा रही है उसके ऊपर अवेयरनेस होनी चाहिए, उसके बारे में मालूम होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड एज अवेयरनेस। सो लेट्स राइट दिस। सो ट्राइड्स टू डू वेल इन ग्रुप डिस्कशन, जीडी ग्रुप डिस्कशन को ही बोला जाता है कई बार। ठीक है, तो ट्राइड्स मतलब विशेषता। पहला तो रीजनिंग एबिलिटी होनी चाहिए, लीडरशिप होनी चाहिए, ओपननेस होनी चाहिए, असर्टिवनेस होनी चाहिए, इनिशिएटिव होना चाहिए, पहले शुरू करने की जो एबिलिटी होता है उसे इनिशिएटिव कहते हैं। मोटिवेशनल होना चाहिए, दूसरों को मोटिवेट करने वाला होना चाहिए। अटेंटिव लिसनिंग होनी चाहिए और अवेयरनेस होनी चाहिए उस पर्टिकुलर डिस्कशन के बारे में। सो दीज आर दी ट्राइड्स, विशेषताएं जो अच्छा करवाती हैं ग्रुप डिस्कशन के अंदर। नाउ लेट अस टॉक अबाउट अवर नेक्स्ट टॉपिक एंड दैट इज व्हाट, शेयरिंग ऑफ आइडियाज। तो उसका पहले एक इंट्रोडक्शन देखेंगे और फिर बेनिफिट्स देखेंगे, क्या क्या बेनिफिट्स हमें मिलते हैं शेयर करने से आइडियाज को। सो लेट्स टॉक अबाउट दिस। सो शेयरिंग ऑफ आइडियाज़ एक्चुअली में क्या होता है, जैसे जैसे हमारी जो वर्ल्ड है वो ग्रो कर रही है डिजिटली, फिजिकली, तो हम क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से इंटरैक्ट कर रहे हैं और ज़्यादा इंटरैक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे के कल्चर्स को जान रहे हैं, एक दूसरे के आइडियाज़ को जान रहे हैं, एक दूसरे के गोल्स को जान रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम किसी भी आइडिया के बारे में शेयर करेंगे, किसी भी आइडिया को शेयर करेंगे दूसरों से, तो फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कितना छोटा है या कितना स्मॉल है, ये हमें क्या करेगा, हमें हेल्प करेगा कनेक्शन बनाने में उनसे। तो शेयरिंग ऑफ आइडियाज़ का जो सबसे मेन पर्पस होता है, इंट्रोडक्शन इसका यही होगा, इसकी डेफिनेशन यही होगी कि क्या करता है, ये हमें हेल्प करता है क्या करने में, कनेक्ट करने में पीपल से, लोगों से। सो इंट्रोडक्शन यही हो गया कि ये हेल्प करता है मेकिंग कनेक्शंस वी नेवर रियलाइज्ड वी कुड, हमने कभी सोचा भी नहीं हो, ऐसे कनेक्शंस बनाने में हमारी हेल्प करता है कौन, शेयरिंग ऑफ आइडियाज़। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ शेयरिंग आइडियाज़। बेनिफिट्स में जैसे बता ही चुकी हूँ कि क्या हो सकते हैं। पहला तो ये कि गेट बेटर, इट हेल्प अस टू गेट बेटर। जब भी हम किसी से कोई डिस्कशन करेंगे तो जाहिर सी बात है कि वो भी अपनी बात बताएगा, हम भी अपनी बात बताएंगे और उससे हम दोनों में क्या होगा, हम दोनों में सुधार पैदा होगा। तो हमें क्या हेल्प करेगा, इट हेल्प अस टू गेट बेटर, कनेक्टिंग आइडियाज़ इन न्यू वे। ठीक है, ये आइडियाज़ को इस तरह से कनेक्ट करने लग जाएगा जो हमने सोचा भी नहीं होगा कि पहले ऐसा भी हो सकता था। तो ये क्या करेगा, हमें हेल्प करेगा कनेक्ट करने में नए आइडियाज़ को। वी गिव वी रिसीव। थर्ड इज व्हाट वी गिव द मोर वी रिसीव। ठीक है, जितना हम इन्वॉल्व करेंगे उतने ज़्यादा हमें बेनिफिट होंगे और उतना ज़्यादा हमें फ़ायदा होगा। और फोर्थ और सबसे इंपॉर्टेंट, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि क्या करेगा, इससे हम कनेक्ट होंगे उन कम्युनिटीज़ से, उन लोगों से जिनके बारे में हमें मालूम नहीं था। और उसके बाद है वी लिसन वी थिंक। अगर हम सुनेंगे, उनके आइडियाज़ सुनेंगे, तो हम क्या कर सकते हैं, हम अपने भी आइडियाज़ रख सकते हैं। वी लिसन वी थिंक।
नेक्स्ट इज डाइवर्सिटी इनोवेट्स। जो डाइवर्सिटी है, जो उसके अंदर अलग अलग चीज़ों को एक साथ लाने की जो क्षमता है, वो इनोवेट होती है। आइडियाज़ कम एंड गो, आइडियाज़ आते भी हैं, आइडियाज़ जाते भी हैं, ठीक है, एक जगह पे रहते नहीं हैं। दैट इज वन मोर बेनिफिट ऑफ शेयरिंग आइडियाज़। एंड लास्ट इज फिनिशिंग अप। फिनिशिंग अप से हमें पता चल जाता है कि हमें किस चीज़ को कहाँ पे ख़त्म करना है शेयर करके आइडियाज़ को। सो दीज आर द फ्यू बेनिफिट्स ऑफ शेयरिंग आइडियाज़। इनको हम लिख लेते हैं, इसको हम बहुत ज़्यादा इलेबोरेट नहीं कर रहे हैं। अगर आपको इलेबोरेटेड फॉर्म में पढ़ना है तो मैंने बुक जो है उसकी PDF डाल रखी है टेलीग्राम ग्रुप पे मेरे यूनानी कनेक्ट के, उस पे से आप जाके इसकी बुक की PDF डाउनलोड कर सकते हैं। सो लेट्स राइट दिस। सो द बेनिफिट्स ऑफ शेयरिंग आइडियाज़ आर हेल्प टू गेट बेटर, अच्छा होने में हमारी हेल्प करता है। कनेक्टिंग आइडियाज़ इन न्यू वेज, वी गिव वी रिसीव वी कनेक्ट, वी लिसन वी थिंक, जो हम सोचते हैं सुनते हैं वही सोचते हैं। डाइवर्सिटी इनोवेट्स, डाइवर्सिटी भी बढ़ती है, आइडियाज़ कमेंट को आते और जाते हैं, और फिनिशिंग अप में ख़त्म करने में हमारी हेल्प करता है शेयरिंग ऑफ आइडियाज़। नाउ लेट अस टॉक अबाउट रोल प्ले एक्सरसाइजेस। सो रोल प्ले एक्सरसाइजेस क्या होती हैं? रोल प्ले एक्सरसाइजेस का मतलब होता है कि हम सोचते हैं इसके अंदर अलग अलग पहलू। एक चीज़ अगर होती, व्हाट इफ़ का जो हम एक बात होती है कि अगर ऐसा हुआ होता तो इसके क्या क्या नतीजे होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? रोल प्ले एक्सरसाइजेस कहते हैं, ठीक है। इसके अंदर हम ये चीज़ें इंक्लूड करते हैं। सो लेट्स राइट दिस। सो रोल प्ले क्या होता है? इसमें इट इज़ अ लर्निंग टूल फॉर लॉन्ग टाइम से लर्निंग टूल की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। जब भी हम प्रोजेक्ट करते हैं फ्यूचर के अंदर, जैसे कि हम सोचते हैं क्या होता अगर ऐसा होता, व्हाट इफ वी आर इंडल्जिंग इन अ रोल, हम घुस रहे होते हैं, हम जा रहे होते हैं एक रोल प्ले के अंदर। सो ठीक है, वी आर प्रोजेक्टिंग अवर सेल्फ इन टू एन इमेजिनरी सिचुएशन, जहाँ पर हम अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं, अपने आप को डाल रहे होते हैं एक इमेजिनरी सिचुएशन के अंदर। Now let us talk about the definition of the role play exercises. जो रोल प्ले एक्सरसाइजेज होती हैं उनकी डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं। रोल प्ले एक्सरसाइज जो होती हैं वो डिफाइन की जाती हैं एक एक्सपीरियंस की तरह अराउंड अ स्पेसिफिक सिचुएशन, एक खास मखसूस सिचुएशन के अराउंड जो एक्सपीरियंस होते हैं उनकी तरह डिफाइन की जाती हैं, जिनके अंदर दो या दो से ज़्यादा व्यू पॉइंट्स होते हैं और पर्सपेक्टिव्स होते हैं। उसे हम कहते हैं रोल प्ले। मतलब कि इसका क्या रिजल्ट होगा, दो या दो से ज़्यादा रिजल्ट जिस चीज़ के होते हैं उसे हम कहते हैं रोल प्ले एक्सरसाइज। सो लेट्स राइट दिस। सो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? रोल प्ले इज डिफाइंड एज एन एक्सपीरियंस अराउंड अ स्पेसिफिक सिचुएशन। एक स्पेसिफिक सिचुएशन के अराउंड एक्सपीरियंस को हम रोल प्ले डिफाइन करते हैं, जिसके अंदर क्या होता है? विच कंटेन्स टू और मोर डिफरेंट व्यू पॉइंट्स, दो या दो से ज़्यादा उसका जो व्यू पॉइंट्स होते हैं, उसके रिजल्ट होते हैं, उसके पर्सपेक्टिव होते हैं, उसे हम कहते हैं रोल प्ले एक्सरसाइज। नाउ लेट सो आई होप कि आपको मेरा वीडियो और मेरा कंटेंट अच्छा लगा हो। आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप आने वाले नोटिफिकेशन को मिस ना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।